तो एवरीवन, चाणक्य स्टडी के इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग एक नया टॉपिक पढ़ेंगे, ट्रिगोमेट्री। अलजेब्रा का क्वेश्चन आपका समाप्त हो चुका है। आज हम लोग ट्रिगोमेट्री देखने वाले हैं। वही क्वेश्चन को देखेंगे जो रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम में अब तक पूछ चुका है। प्रीवियस क्वेश्चन को देखने वाले हैं, प्रीवियस ईयर को क्वेश्चन देखेंगे। लेकिन सबसे पहले इसका जो बेसिक पार्ट है, बेसिक कॉन्सेप्ट है, पहले हम लोग उसे देख लेते हैं। और लेकिन यदि हमारे इस यूट्यूब चैनल पे आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी नया वीडियो अपलोड किया जाए तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। तो चलिए बेसिक समझते हैं, ये मानते हुए कि त्रिकोणमिति में आपको कुछ नहीं आता, ट्रिगोमेट्री में कुछ भी नहीं आ रहा। जीरो से लेकर चलते हैं। आज का क्लास जो होगा केवल बेसिक होगा, फार्मूला वगैरह। बाकी अगले पार्ट में हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को उठाएंगे। तो चलिए देखते हैं। इसमें साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? साइन थीटा का फॉर्मूला होता है P बाई एच, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, लंब बटा कर्ण। साइन थीटा का फॉर्मूला, जैसे ये राइट एंगल ट्रायंगल है, समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज तो समझ रहे हैं ना, जिसका एक कोण कितना डिग्री हो, 90 डिग्री हो। तो कहता है 90 डिग्री के जो सामने वाला होता है उसे हाइपोटेनस कहते हैं, कर्ण कहते हैं। और जो थीटा के सामने होता है उसे परपेंडिकुलर कहते हैं। क्या कहा जाता है? लंब कहा जाता है। और बच गया जो आपका बेस हो गया, यानी कि कौन? आधार हो गया। 90 के सामने वाले को कर्ण कहेंगे और थीटा के सामने वाले को, के सामने वाला कर्ण कहलाएगा, थीटा के सामने परपेंडिकुलर लंब, और बच गया जो बेस आधार। थीटा यानी कि ये एंगल है। मान लीजिए ये एंगल थीटा यहां दिया होगा तो इसके सामने वाला फिर ये लंब कहलाएगा, ये आधार कहलाएगा और ये कर्ण। 90 के सामने वाले को कर्ण कहेंगे, है ना। तो कहता है साइन थीटा का फॉर्मूला होता है लंब बटा कर्ण P बाई एच। कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है आधार बटा कर्ण, बेस बाई हाइपोटेनस, B बाई एच, आधार बटा कर्ण। टैन थीटा का फॉर्मूला होता है P बाई बी, परपेंडिकुलर बाई बेस, लंब बटा आधार। ये आपका टैन थीटा का फॉर्मूला होता है। ठीक है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा। अब ये साइन थीटा का जो उल्टा होता है वो होता है आपका कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा क्या हो जाएगा? तो साइन थीटा का फॉर्मूला P बाई एच है, तो कॉसेक थीटा हो जाएगा H बाई पी। कॉस थीटा का फॉर्मूला B बाई एच है, और कॉस का उल्टा होता है सेक थीटा, यानी कि सेक थीटा का फॉर्मूला कितना हो जाएगा? तो H बाई बी, कर्ण बटा आधार, उल्टा कर देना है। और टैन थीटा का उल्टा क्या होता है? कॉट थीटा। तो टैन का फॉर्मूला P बाई बी है, तो कॉट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? B बाई पी हो जाएगा। 3 आप याद रखिए, बाकी को उल्टा करके बतला सकते हैं। साइन थीटा P बाई एच, लंब बटा कर्ण, कॉस थीटा B बाई एच, आधार बटा कर्ण, टैन थीटा P बाई बी, लंब बटा आधार। साइन का उल्टा कॉसेक, कॉस का उल्टा सेक, टैन का उल्टा कॉट। अब ये राइट एंगल ट्रायंगल में ये रिलेशन होता है लंब आधार कर्ण में। क्या होता है? तो कहता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। क्या होता है? कर्ण का स्क्वायर, हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, यानी H हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर लंब यानी B परपेंडिकुलर का स्क्वायर, और आधार यानी कि B बेस का स्क्वायर। अब ये स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा? अंडर रूट, यानी H बराबर अंडर रूट P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर होगा। कर्ण बराबर अंडर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। H यानी कि कर्ण, हाइपोटेनस, P यानी कि परपेंडिकुलर लंब, और B इंडिकेट किए हैं बेस यानी को आधार को इंडिकेट किए हैं। तो H बराबर ये हो गया। वैसे ही यदि P बराबर निकालना होगा तो क्या हो जाएगा? तो P बराबर हो जाएगा अंडर रूट H स्क्वायर माइनस B का स्क्वायर, H स्क्वायर माइनस B का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर। वैसे ही यदि बेस निकालना होगा तो क्या कहेंगे? अंडर रूट H स्क्वायर माइनस P स्क्वायर। H बराबर अंडर रूट P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, P बराबर अंडर रूट H स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, और B बराबर अंडर रूट H स्क्वायर माइनस P स्क्वायर। अब इस पर कुछ क्वेश्चन देता है, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन आपका दे देगा, क्वेश्चन देगा कि साइन थीटा बराबर 3/5 है। तो आपको बतलाने के लिए कहा जाएगा कि बतलाइए कॉस थीटा का वैल्यू कितना होगा। क्या दिया है कि साइन थीटा बराबर 3/5, तो किसका वैल्यू निकालिए? कॉस थीटा का। तो हम लोग क्या करेंगे? पहले ट्रायंगल बना लेंगे, ए बी सी नाम कहीं भी दे दीजिए। ये 90 के सामने वाला कर्ण कहलाता है। मान लिए यहाँ पे थीटा है, तो थीटा के सामने वाला क्या कहलाएगा? परपेंडिकुलर कहलाएगा, लंब कहलाएगा।
साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, पी बाई एच, पी बाई एच। तो पी कौन हो जाएगा, थीटा के सामने वाला, ये थीटा एंगल है। अगर थीटा यहाँ लिखेंगे तो पी ये होगा, अगर थीटा यहाँ लिखिएगा तो पी लंब ये होगा, दोनों से आंसर आएगा। उस अलग अलग करके भी बतलाएंगे। तो पी आपका कितना हो गया 3, और ये कर्ण तो हमेशा 90 के सामने वाला होता है, तो ये कितना हो गया 5, ये 3 है ये 5 है। अब इसको क्या कहेंगे, ये तो लंब हो गया, ये कर्ण हो गया, आधार हो गया, बेस। तो बेस निकालने का फॉर्मूला क्या है, बी बराबर अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, बी बराबर अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। तो एच कितना है 5, 5 का स्क्वायर 25 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 25 में से 9 चला जाएगा 16, 16 का वर्गमूल 4। मतलब ये बेस आपका कितना निकल गया, 4 निकल गया। अब क्या निकालना है, कॉस थीटा। तो कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, बी बाई एच, आधार बटा कर्ण। आधार आपका कौन है 4 और कर्ण आपका कितना है 5, तो कॉस थीटा का वैल्यू 4/5 निकल गया। जब आप ये डायग्राम बना करके, ट्रायंगल बना करके लंब आधार कर्ण आपको तीनों मालूम हो गया, तो इसमें से कुछ भी निकालने के लिए कहेगा, ये जो 6 ट्रिगोमेट्री रेशियो है इसमें से 6 में से कोई भी निकालने कहेगा, cosec से cot tan, तो सारा हम लोग इस पर फार्मूला बैठा कर निकाल लेंगे। बस ये फार्मूला को आप याद रखिएगा। और क्वेश्चन आपका है, ये ट्रायंगल बनाकर दे दिया है, ए बी सी नाम है, यहाँ कहता है ये 5 है ये 12 है। आपको निकालने के लिए कहा गया साइन ए और टेन ए का वैल्यू। आपको आपकी थीटा नहीं दिया है, जो एंगल थीटा था ना वो थीटा के जगह पर क्या दे दिया है, ए दे दिया। किसी में बी होगा किसी में सी होगा, वो उसके अनुसार। तो चलिए पहले हम लोग ये निकाल ले, तो 90 डिग्री है, तो 90 के सामने वाला क्या कहलाएगा, हाइपोटेनस, ये तो कर्ण होगा। अब ये लंब और आधार में डिसीजन होगा कि कौन क्या है। तो हम लोग पहले एसी निकाल लेते हैं, कर्ण निकाल लेते हैं। तो कर्ण बराबर अंडर रूट लंब का स्क्वायर 5 का स्क्वायर प्लस ये 12 का स्क्वायर है ना। तो 5 का स्क्वायर 25, 12 का स्क्वायर 144, 144 और 25 कितना हो जाएगा 169, और ये 169 का वर्गमूल कितना आएगा 13। मतलब ये आपका निकल गया कि 13 है, यानी ये तीनों ट्रायंगल में हमको निकल गया राइट एंगल ट्रायंगल में। अब हमें बताना है कि साइन ए कितना होगा। थीटा के जगह पर एंगल क्या दे रखा है, ए दे रखा है। तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या था, तो साइन थीटा का फॉर्मूला था पी बाई एच। अब इसमें आपको केवल ये बतलाना है कि इस ट्रायंगल में पी कौन होगा, लंब कौन होगा, आधार कौन होगा। कर्ण तो मालूम है कि 90 के सामने वाला, तो कहता है एंगल के सामने वाला को लंब कहते हैं, थीटा के सामने वाले को परपेंडिकुलर कहते हैं। तो थीटा के जगह पर एंगल कितना दे रखा है ए, और इस फिगर में देखिए ए कहाँ पे है, ए यहाँ पे है, तो इसके सामने कौन होगा BC 12। मतलब साइन ए जब पूछेगा ए है तो इसके सामने वाला लंब कौन हो जाएगा, परपेंडिकुलर 12 हो जाएगा। और ये तो हमेशा कर्ण होगा 90 के सामने वाला। तो जब ये लंब हो जाएगा तो आधार का काम कौन करेगा, 5 काम करेगा। तो कहता है साइन थीटा के जगह पर साइन ए, यानी एंगल ए है, और ए के सामने वाला, एंगल के सामने वाला कौन कहलाता है, लंब कहलाता है। तो इस क्वेश्चन के लिए लंब कितना हो गया 12 हो गया, और कर्ण कितना 13 हो गया। सेम सवाल यही फिगर है जो साइन ए कहा है ना, इसमें आपको दे देता कि साइन सी, बतलाइए कितना होगा। थीटा के जगह पर कितना दे दिया, सी दे दिया, तो सी तो यहाँ पे है। तो कहता है एंगल के सामने वाला को परपेंडिकुलर कहते हैं, लंब कहते हैं। तो सी के सामने कौन है 5। मतलब इस क्वेश्चन के लिए सी के लिए आपका लंब का काम 5 करेगा और आधार का काम 12 करेगा। समझ में आ रहा है ना। बस यही समझना है कि 90 के सामने वाला हाइपोटेनस यानी कि कर्ण कहलाता है, और थीटा के सामने वाला, एंगल के सामने वाला को लंब कहते हैं, परपेंडिकुलर कहते हैं। और बच गया जो आधार। तो इस क्वेश्चन के लिए सी है, सी के सामने कौन है 5, यानी लंब का काम 5 करेगा, और आधार साइन थीटा पी बाई एच लंब बटा कर्ण, तो पी का काम 5 करेगा और कर्ण का काम तो ये 13 ही करेगा। तो इस क्वेश्चन में साइन सी का वैल्यू कितना हो गया 5/13 साइन थीटा पी बाई ए। बस यही ध्यान देना है, ऐसा क्वेश्चन पूछता है फिगर बना देगा, कभी साइन ए निकालना होगा, कभी साइन सी निकालना होगा। तो ये नहीं कि देखिए केवल साइन है तो बस एक ही आंसर होगा, नहीं, एंगल पर डिसाइड होगा, ए है बी है सी है क्या दिया है। ठीक वैसे ही यहाँ tan ए निकालना है, तो tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है पी बाई बी, लंब बटा आधार। तो थीटा के जगह पर क्या है ए, तो ए तो यहाँ है, तो ए के सामने वाला कौन है BC 12, यानी लंब का काम कौन करेगा 12, और ये 90 के सामने ये तो कर्ण है ही, तो आधार कौन हो गया 5, यानी tan ए का वैल्यू हो गया 12/5। ठीक वैसे ही यदि tan C निकालने के लिए कहता तो थीटा के जगह पर एंगल कितना है C है, C कहाँ पे है यहाँ पे, इसके सामने वाला कौन क्या हो जाता परपेंडिकुलर लंब,
यानी लंब इस क्वेश्चन के लिए कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, और आधार कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। तो tan A कहेगा तो 12/5 होगा, tan C कहेगा तो 5/12 होगा। चलिए अब और स्पेटिक वैल्यू देख लीजिए, ये वैल्यू भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना होगा। जैसे 0 डिग्री का, 30 डिग्री का, 45 डिग्री का, 60 डिग्री का और 90 डिग्री का, साइन कॉस टैन। तो कुछ हम लोग तरीका भी देख लेते हैं कि जब नहीं याद होगा तो कैसे हम लोग निकाल सकते हैं कुछ ट्रिक के मदद से। हालांकि आपको ऐसे ही याद रखना है। तो देखिए साइन 0 डिग्री तो यहाँ होता है √0/4, √0/4। अब जो 0 लिखा गया है ना वो बढ़ते चलेगा, 1/4, 1 हो गया तो उसके बाद 2/4, √0 डिवाइड कितना से करना है 4 से करना है इसको, और जो 0 लिखे हैं 1 2 3 4 करके बढ़ते चलेगा। तो 2/4 ये हो जाएगा 3/4, यहाँ हो जाएगा 4/4। अब ये 0/4 यानी 0 का रूट 0, तो ये 0 हो गया। √1/4 तो 1 का वर्गमूल 1, 4 का वर्गमूल 2, यहाँ कैंसिल करेंगे तो 2 दूनी 4 यानी 1/√2। यहाँ पे 3 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, √3, 4 का वर्गमूल 2, 4 4 कट गया कितना हो गया 1। तो ये 0, 30, 45, 60, 90 कुछ ऐसे भी निकाल सकते हैं। हालांकि ऐसे तो आप याद रखिए ज्यादा बढ़िया एग्जाम में, क्योंकि उतना टाइम नहीं होता है लिखने का, लेकिन फिर भी बतला दे रहे हैं तरीका भी। तो साइन 0 का वैल्यू 0, 30 का वैल्यू 1/2, 45 का वैल्यू 1/√2, साइन 60 का वैल्यू √3/2, साइन 90 का वैल्यू 1। साइन का वैल्यू निकल गया, कॉस निकालना होगा तो कहता है 90 से पीछे से उलट करके लिख दीजिए, तो वो कॉस का वैल्यू निकल जाएगा बैक साइड से। तो 1 है लास्ट में तो 1 को यहाँ लिख देंगे, मतलब cos 0 का वैल्यू 1, ये √3/2 है यहाँ लिख देंगे। तो cos 30 का वैल्यू √3/2, ये 1/√2 बीच में है तो यही रह जाएगा, ये 1/2 यहाँ आ जाएगा, और ये 0 है तो 0 यहाँ आ जाएगा। मतलब cos 0 1, cos 30 √3/2, cos 45 1/√2, cos 60 1/2 और cos 90 का वैल्यू 0। साइन थीटा और cos थीटा निकल गया। अब यदि tan थीटा निकालना है तो tan थीटा निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है sin θ/cos थीटा। मतलब sin थीटा को cos थीटा से जब भागा दीजिएगा तो वो निकल जाएगा आपका tan थीटा। जैसे 0/1 करेंगे तो 0 को 1 से भाग देंगे कितना हो जाएगा 0। यहाँ पर 1/2 को √3/2 से भाग देंगे तो 2 2 कटेगा तो कितना आ जाएगा 1/√3, है ना। यहाँ पे 1/√2 कट जाएगा तो कितना आ जाएगा 1, यहाँ पे 2 2 कट जाएगा तो कितना हो जाएगा √3, और यहाँ 1/0। कहता है किसी भी नंबर को जब 0 से भाग देते हैं तो नॉट डिफाइंड होता है, अनडिफाइंड, वैल्यू नहीं फाइंड किया जा सकता है। कोई भी नंबर को कितना से भाग देंगे तो 0 से, तो ये होगा नॉट डिफाइंड, इस तरह से लिखेंगे। तो साइन कॉस टैन तीनों निकल गया। अब कहता है साइन का ऑपोजिट कर दीजिए, वो कोसेक थीटा होता है। तो साइन कितना है 0 यानी कि 0/1, 0/1 उल्टा करेंगे तो क्या करेंगे उलट देना है, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, 1/0। तो 1/0 मतलब नॉट डिफाइंड। सब वैसे ही उल्टा करते चलिए, ये 1/2 है उल्टा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 2, 1/√2 को उल्टा करेंगे √2, ये हो जाएगा आपका 2/√3, और ये 1/1 उल्टा करेंगे 1। कॉस का उल्टा सेक होता है, कॉस का अपोजिट सेक होता है 1, 1 का अपोजिट क्या होगा 1, नीचे कुछ नहीं तो 1 है, 1/1 यानी 1। इसका अपोजिट करेंगे तो 2/√3 आ जाएगा, 2/√3। ये आपका 1/√2 है, cos 45 का वैल्यू उल्टा करेंगे तो कितना हो जाएगा √2। ये आपका कितना है 1/2 है, उल्टा करेंगे कितना हो जाएगा 2। ये 0 है, 0 को उल्टा करेंगे तो 1/0 यानी कि नॉट डिफाइंड, है ना। साइन का उल्टा किए कोसेक निकल गया, साइन का उल्टा कोसेक निकल गया, कॉस का उल्टा सेक निकल गया। वैसे ही tan का ऑपोजिट कर देंगे तो cot निकल जाएगा। तो tan 0 कितना है 0, उल्टा करेंगे 1/0 नॉट डिफाइंड। tan 30 का वैल्यू 1/√3, उलट देंगे तो कितना हो जाएगा √3। tan 45 कितना है 1/√2, 1/√2 उल्टा कर देंगे कितना हो जाएगा √2। tan 60 कितना है √3, इसको उल्टा करेंगे 1/√3। और tan 90 कितना है नॉट डिफाइंड, इसको उल्टा करेंगे 1/नॉट डिफाइंड, तो ये आपका हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो कुछ ये फॉर्मूला था जिसको आप याद रखिए। हालांकि इतना एग्जाम में समय नहीं होता है कि आप लिख सकेंगे ऐसे, ये बच्चों को 9 10th यहाँ पर पढ़ाने के लिए वो अलग बात है, लेकिन एग्जाम में आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए याद रखना होगा। 3 कम से कम तो याद रखिए, साइन थीटा, कॉस थीटा, tan थीटा। बाकी 3 को उल्टा कर सकते हैं, साइन का उल्टा कॉस से, कॉस का उल्टा सेक, tan का उल्टा कॉट, माइंड में किया जा सकता है। तो क्या हो गया फॉर्मूला, साइन 0 का वैल्यू 0, साइन 30 का 1/2, 45 का 1/√2, साइन 60 का वैल्यू √3/2, साइन 90 का वैल्यू 1। साइन को उल्टा कर देंगे कॉसेक,
cos 0 का 1, cos 30 का √3/2, cos 45 1/√2, cos 60 1/2, cos 90 0 उल्टा कर देंगे, सेक निकल जाएगा। tan 0 0, tan 30 का वैल्यू 1/√3, tan 45 का वैल्यू 1, tan 60 का वैल्यू √3, tan 90 का वैल्यू नॉट डिफाइंड। इसको उल्टा कर देंगे तो क्या निकल जाएगा, cot। अब आपको 0 से लेकर 90 तक याद रखना है, बाकी इसके ऊपर जो आएगा ना 135 डिग्री का निकालना है, 180 डिग्री का निकालना है, बड़ा बड़ा जो वैल्यू निकालना होगा उसको निकालने के लिए हम फॉर्मूला बतलाएंगे, टेक्निक बतलाएंगे किस तरह से निकालना है। लेकिन आपको 0 से लेकर 90 तक फिलहाल याद रखने होंगे। तो इसमें 3 कम से कम आप याद कर लीजिए। और इस पर क्वेश्चन पूछता है, देखिए अभी हम वही बेसिक को करवा रहे हैं जो जिससे कि क्वेश्चन बन सके त्रिगोमेट्री का, तो इसे आप अच्छे से समझ लीजिए, फिर सारे क्वेश्चन को देखेंगे जितना भी पूछा होगा। तो ये 90 तक आप याद रखिए, बाकी बड़ा वैल्यू निकालने के लिए आगे हम लोग बताएंगे। कुछ फॉर्मूला होता है जिसे आपको याद रखने होंगे, यहाँ पे कुछ फॉर्मूला है जिसे आप याद रखेंगे, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन फार्मूला बेस्ड ही पूछता है। बहुत सा सवाल या फिर कुछ अलग भी है तो वहां पे फॉर्मूला का यूज होगा। क्या है, तो कहता है साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1 होता है फॉर्मूला। अब ये अगले लाइन में कॉसेक थीटा को उस तरफ भेजेंगे तो कह सकते हैं साइन थीटा इक्वल टू 1/कॉसेक थीटा। ठीक वैसे ही कॉसेक थीटा इक्वल टू कह सकते हैं ये साइन थीटा उधर चला जाएगा तो 1/साइन थीटा। एक होता है कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1। कॉस थीटा इक्वल टू कितना होगा, सेक थीटा को इक्वल टू के उस तरफ भेज देंगे तो 1/सेक थीटा। और ये सेक थीटा इक्वल टू क्या होगा, जब कॉस थीटा उधर जाएगा तो 1/कॉस थीटा। मतलब एक ये याद रखिए और दो इसको आपको उलट करके निकल जाएगा, है ना। वैसे ही tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1 होता है फॉर्मूला। तो tan थीटा बराबर हम लोग कर सकते हैं ये कॉट थीटा उधर चला जाएगा तो 1/कॉट थीटा। और ये कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा, tan को उधर भेज देंगे तो 1/tan थीटा। ये 3 हुआ, 3 से 2 2 और बन गए, 3 3 9 फॉर्मूला हो गया। यहाँ पे देखिए होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। अगले लाइन में कॉस स्क्वायर थीटा को बराबर के उस साइड भेज देंगे तो कहेंगे साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक वैसे ही साइन को भेज देंगे तो कहेंगे कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये आपको यदि याद रहेगा तो 2 उधर भेज करके निकाल सकते हैं। ठीक वैसे ही सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर को इक्वल टू के उस तरफ भेज देंगे तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। tan स्क्वायर को उधर भेज दीजिए, 1 को इधर लेके चले आइए तो tan स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक वैसे ही कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू के उस तरफ चला जाएगा तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अगले लाइन में कोसेक कॉट को उधर भेज दीजिए, 1 को इधर लेके चले आइए तो कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये कुछ बेसिक फॉर्मूला है जिसका यूज होगा, आगे क्वेश्चन जो आएगा उसमें ये यूज होने वाला है, तो आप इसे अच्छे से याद कर लीजिए। मेन मेन जो अंडरलाइन की इसको याद रखिए, बाकी 2 तो उलट करके चेंज करके भी निकाल सकते हैं। एक होता है tan थीटा बराबर साइन थीटा बाई कॉस थीटा और एक है कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा बाई साइन थीटा। कुछ और भी फॉर्मूला है उससे भी देख लेते हैं, और बाकी जो और अलग है सब बेसिक है, 9 10 में भी सब पढ़ना था। और बाकी जो कुछ अलग आएगा 1 2 फॉर्मूला तो जहां पे क्वेश्चन आएगा वहीं पे हम लोग देख लेंगे, वहां पे इस तरह का क्वेश्चन फॉर्मूला होता है उससे भी देखते हैं। कहता है साइन 90 माइनस थीटा कॉस 90 माइनस थीटा tan 90 माइनस थीटा साइन 180 प्लस थीटा, ये सब निकालने के लिए आता है। बहुत सा फॉर्मूला इसमें, मेनली जो बेसिक है वो यही है, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन आपका और बड़ा वाला से भी पूछेगा। तो कुछ टेक्निक देखते हैं कैसे इन फॉर्मूला को निकालेंगे, है ना। ऐसे याद रखने में काफी कठिनाई होगा, बहुत सा फॉर्मूला बनेगा, तो कुछ देख लीजिए तरीका कैसे डिटेल निकाला जा सकता है। तो देखिए क्वाड्रेंट है, ये 4th क्वाड्रेंट में डिवाइड कर दिए, एक सर्किल को 4 पार्ट में डिवाइड कर दिए। ये सर्किल है और इसको 4 पार्ट में डिवाइड कर दिए, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। सर्किल को 4 बराबर बराबर भाग में बांट दिया, कितना कितना बनेगा 90 90 90 90 90 90 इक्वल इक्वल बन गया। मतलब यहाँ 0 डिग्री है, 0 से यहाँ फर्स्ट में कितना आएगा 90 डिग्री, फिर 90 यहाँ होगा, 90 90 सब है तो ये पूरा कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ 90 90 180, ये कितना हो जाएगा 180 90 270, और ये कितना हो जाएगा 270 90 360। प्रत्येक 90 90 का होगा, है ना, 90 90 90 90 चारों मिलाकर के 360 हो जाएगा, क्योंकि एक वृत्त कितना डिग्री का बनाता है 360 डिग्री का बनाता है ना। 0 से स्टार्ट होगा 90,
फिर 90 प्लस कर देंगे तो यहाँ तक आ जाएगा तो 180, मतलब ये 180 नहीं, 180 तो ऐसे ये पूरा होगा, ये पूरा लाइन 180 होगा, है ना। फिर यहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ तक आ जाएंगे तो 180 में 90 जोड़ देंगे तो 270, फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरा जोड़ देंगे तो 270 और 90 360। तो कुछ याद रखिएगा, पॉइंट होता है कहता फर्स्ट क्वाड्रेंट में ट्रिगोमेट्री का जितना वैल्यू है सारा प्लस में होता है। साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, कॉट थीटा, ऑल वैल्यू पॉजिटिव होगा। मतलब क्या कह रहा है आगे हम समझा रहे हैं। सेकेंड क्वाड्रेंट में कहता है साइन थीटा और कोसेक थीटा पॉजिटिव होगा प्लस में, और बाकी जो भी बच गया सेक थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा वो सब माइनस में होगा। थर्ड क्वाड्रेंट में टेन थीटा और कॉट थीटा प्लस होता है, बाकी सारा क्या होता है माइनस में होता है। फोर्थ वाले में कॉस थीटा और सेक थीटा प्लस में होता है, बाकी सब माइनस में होता है। फिर आगे एक टर्म आता है कि 90 का इंटू यदि विषम संख्या हो तो चेंज करेंगे। चेंज मतलब कैसे चेंज, साइन थीटा को कॉस थीटा में और कॉस थीटा को साइन थीटा में, टेन को कॉट में, कॉट को टेन में, सेक को कोसेक में, कोसेक को सेक में। यदि 90 का गुना सम संख्या हो तो नो चेंज। मतलब ये क्या कह रहे हैं, कैसे फॉर्मूला लगाएंगे तो देखिए यहाँ पहला फॉर्मूला कहता है कि साइन 90 माइनस थीटा। तो सबसे पहले तो ये देखिए कि कौन क्वाड्रेंट में है 90 माइनस थीटा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में कहा गया 0 से 90। अब 0 से 90, 90 प्लस थीटा कर देंगे, 90 प्लस थीटा, प्लस वाला नहीं लिखे हैं चलिए लिख देते हैं, साइन 90 प्लस थीटा, 90 प्लस कर देंगे। अब थीटा, थीटा का वैल्यू अगर 1 डिग्री 2 डिग्री 4 डिग्री 10 कुछ भी ले लेंगे तो 90 में प्लस करेंगे तो जैसे कहाँ चला जाएगा सेकंड क्वाड्रेंट में। 90 प्लस 10 ले लिए तो 90 10 100 कहाँ आ जाएगा सेकंड क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में 0 से 90 तक ही है ना, फिर तो यहाँ 90 और बढ़ जाएगा यानी 180 आ जाएगा। तो 90 प्लस थीटा कहेगा तो सेकंड में, अभी कहिएगा 90 में 100 ले लेंगे तो 190 तो थर्ड में चल जाएगा। मतलब 90 से कम ही लेना है। 90 प्लस थीटा कहाँ चल जाएगा अगला में सेकंड क्वाड्रेंट में, और 90 माइनस थीटा कहेगा जैसे 90 माइनस थीटा, थीटा का वैल्यू 10 लेते हैं तो 90 माइनस 10 80 डिग्री कहाँ रहेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। प्लस कहेगा उसके अगला में चल जाएगा, माइनस कहेगा तो उसी क्वाड्रेंट में रहेगा। बिल्कुल होगा ना, ये तो रटने की जरूरत है नहीं। 90 प्लस सेकंड में, 90 माइनस थीटा तो उसी में, ज्यादा माइनस नहीं करना, ये मान कर चलना है कि उसी क्वाड्रेंट में ही रहेगा। थीटा का वैल्यू 0 से 90 के बीच में ही लेना है। तो यहाँ पे पहले ये देखिए कि 90 माइनस थीटा कौन क्वाड्रेंट में है, तो 90 माइनस थीटा कौन क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में ट्रिगोमेट्री का जितना वैल्यू है सब क्या होता है प्लस में होता है। तो सबसे पहले यहाँ साइन लिखेंगे, प्लस होगा कि माइनस होगा, तो प्लस होगा, प्लस लिखेंगे। फिर कहा कि आप देखिए 90 का गुणज कितना कहा, 90 में यदि विषम संख्या से गुना होगा तो चेंज करेंगे, और 90 में यदि सम संख्या से गुना होगा तो नहीं चेंज करेंगे। 90 मतलब ये 90 को आप कैसे लिख सकते हैं 90 को, तो 90 को लिखेंगे 90 इंटू 1, 90 इंटू 1 करेंगे तो 90 आएगा। मतलब 90 में कितना का गुना है, एक क्या है विषम संख्या। तो विषम संख्या कहा 90 में गुना होगा तो चेंज करना, चेंज कैसे, साइन को कॉस, कॉस को साइन, टेन को कॉट, है ना। तो यहाँ क्या दे रखा है साइन, तो साइन है तो यहाँ क्या लिख देंगे कॉस, और जो थीटा है वो थीटा लिख दीजिए, तो ये थीटा लिखा गया। यही 90 का गुना सम संख्या होता तो क्या बोला गया नो चेंज। जैसे ये देखिए साइन 90 प्लस थीटा, तो सबसे पहले तो हमें ये देखना है 90 प्लस थीटा कौन क्वाड्रेंट में जाएगा, तो 90 फर्स्ट में प्लस थीटा, प्लस थीटा कहा मतलब सीधे कहाँ चल जाएगा अगला वाला में, सेकंड क्वाड्रेंट में चला जाएगा। और सेकंड क्वाड्रेंट में कौन कौन प्लस होता है, तो साइन थीटा और कोसेक थीटा प्लस में होता है, बाकी सब माइनस में होता है, नहीं लिखे हैं जो माइनस में। तो यहाँ क्या दे रखा है साइन दे रखा है, तो सबसे पहले तो यहाँ लिखेंगे प्लस की माइनस, तो प्लस लिखेंगे। अब यहाँ देखिए ये 90 नहीं, हाँ 90 वाला ही रहने दीजिए 90, तो प्लस लिखेंगे। और ये साइन है, अब ये भी 90 है, तो 90 में कितना से गुना करेंगे कि 90 होगा, एक से। तो यहाँ भी एक विषम संख्या ही आ रहा, तो विषम में तो चेंज करना है ना। तो साइन है तो क्या हो जाएगा कॉस, और थीटा है तो थीटा लिख दीजिए। साइन 90 माइनस थीटा भी कॉस थीटा होगा, साइन 90 प्लस थीटा भी कॉस थीटा होगा। जरा ये देखिए साइन 180 प्लस थीटा क्या होगा, तो सबसे पहले देखिए कि 180 प्लस थीटा कौन क्वाड्रेंट में चला जाएगा, तो यहां से यहाँ 0 से 90, यहाँ 90 से 180, 180 प्लस थीटा का 180 तक तो सेकंड क्वाड्रेंट में रहा, 180 प्लस थीटा कहा मतलब ये कौन क्वाड्रेंट में आ जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट में। सेकंड तक 180 है, 180 प्लस यानी कहाँ थर्ड में। थर्ड में देखिए कौन कौन प्लस होता है, तो टेन थीटा और कॉट थीटा प्लस में होता है, बाकी सब क्या होता है माइनस में। यहाँ क्या दे रखा है, यहाँ पे देखिए साइन दे रखा है,
तो साइन दे रखा है तो कितना लिखेंगे, माइनस लिखेंगे। सबसे पहला काम प्लस होगा कि माइनस, तो ये देखना है कि कौन सा क्वाड्रेंट में जाएगा। 180 प्लस थीटा, 180 सेकंड तक है, थर्ड में आ जाएगा। 180 माइनस थीटा कहता तो इसी में रह जाता, सेकंड में ही रह जाता है ना। तो ये थर्ड में चला गया, थर्ड में tan cot प्लस, बाकी सब माइनस, तो माइनस लिख दिए। अब देखिए यहाँ 180 है, तो 180 है तो 90 में कितना से गुना करेंगे तो 180 आएगा, 2 से। 90 इंटू 2 180 होता है। अब ये 2 क्या दे रखा है, विषम संख्या की सम संख्या, तो देव दे रखा है आपका सम संख्या। मतलब 90 का मल्टीपल कितना का है, सम है 2 है, तब जाकर 180 आएगा। तो कहा 90 का मल्टीपल सम होगा तो नो चेंज, कोई चेंजिंग नहीं करना है। मतलब कोई चेंजिंग मतलब नहीं, साइन है तो साइन, कॉस है तो कॉस, तो साइन को साइन रहने दिए और थीटा को थीटा। मतलब साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा और साइन 180 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा हो जाएगा। आपको ये निकाल लेना है। जैसे यहाँ देखिए कॉस 90 माइनस थीटा, तो 90 माइनस थीटा, 90 माइनस कौन क्वाड्रेंट में माइनस कहेगा तो उसी में रह जाएगा, फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव तो प्लस हो गया। 90 में कितना से गुना करेंगे तो 90 आएगा 1 से, 1 क्या है विषम, 90 का विषम गुना तो चेंज करेंगे, कॉस किस में चेंज हो जाएगा, साइन में, तो ये साइन थीटा हो गया। tan 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा किस में, फर्स्ट में ऑल प्लस, 90 में 1 से करेंगे तो 90 होगा, विषम है, चेंज करेंगे, tan है तो कॉट में, सब वैसे ही लिख दीजिए। कॉसिक 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव, 90 में 1 से गुना करेंगे तो 90 आएगा, ऑड से गुना कर रहे हैं है ना, तो कॉसेक का चेंज हो जाएगा किसमें, सेक में, सेक को कॉसेक में, कॉसेक को सेक में, एरो दोनों तरफ है ना। तो ये कॉसेक को क्या लिख देंगे, सेक थीटा। यहाँ पे हो जाएगा सेक 90 माइनस थीटा, प्लस में ही होगा कॉसेक थीटा, क्योंकि सारा फर्स्ट क्वाड्रेंट का है। कॉट 90 माइनस थीटा सारा प्लस में tan थीटा। वैसे ही यहाँ साइन 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा कौन क्वाड्रेंट में जाएगा, 180 सेकंड तक है, 180 माइनस कह दिया तो उसी में रहेगा, और 180 प्लस कहता तो थर्ड में, तो 180 माइनस थीटा है मतलब सेकंड में, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक प्लस होता है, यहाँ साइन है तो प्लस ही रहेगा है ना। अब देखिए 90 में कितना से गुना करेंगे तो 180 आएगा, 2 से, 90 में 2 से करेंगे तो 180, और 2 यानी कि क्या, सम संख्या। 90 का गुणज कितना है, सम संख्या गुना है अगर 90 को, तो क्या करेंगे, चेंज करेंगे, नहीं चेंज करेंगे, मतलब साइन का साइन ही रहेगा, और थीटा ये लिख दिए। tan 270 प्लस थीटा, 270 प्लस थीटा कौन क्वाड्रेंट में जाएगा, पहले ये देखिए, तब 270 तक तो थर्ड में है, 90 180 270 प्लस थीटा का दिया, प्लस थीटा मतलब कहाँ चला जाएगा, फोर्थ में, और फोर्थ में कौन कौन प्लस होता है, कॉस और सेक, बाकी सब माइनस होता है। तो tan है तो क्या लिखेंगे, सबसे पहले साइन देंगे माइनस का, 90 में कितना से गुना करेंगे कि 270 आएगा, तो 9 दिया 27, 3 से गुना करेंगे। अब ये 3 क्या है, सम संख्या की विषम संख्या है, तो 3 आपका विषम है, और कहा 90 में गुना अगर विषम से करेंगे तो चेंज करना है, tan किस में चेंज हो जाएगा, कॉट में, प्लस की माइनस तो माइनस है ना, tan 270 प्लस थीटा माइनस कॉट थीटा हो जाएगा। लेकिन यही tan 270 माइनस थीटा रहता तो 270 तक तो थर्ड में, और माइनस कह दिया तो इसी में रह जाता है ना, तो tan और cot यहाँ प्लस होता है तो प्लस हो जाता। 90 में 3 से करेंगे तो 270, 3 यानी कि विषम संख्या में चेंज होगा, tan है तो cot थीटा। तो ये आपका कुछ फॉर्मूला हो गया। अगर इसे आप ध्यान में रखते हैं तो ये सारा फॉर्मूला रटना नहीं पड़ेगा, बस 1-2 बार अच्छे से आप प्रैक्टिस कर लीजिए, सारा फॉर्मूला आपको सोच कर निकाल सकते हैं कौन क्वाड्रेंट में है। 2-4 बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा, अगर पहले से पढ़े हुए थे तो याद आ गया होगा, नहीं तो 2-3 बार अच्छे से इसे देख लीजिए, आपको सारा समझ में आ जाएगा अच्छे से। देखते हैं बड़ा वैल्यू को कैसे निकालेंगे। तो कहता है साइन 135 डिग्री का वैल्यू क्या है, आपको याद कितना तक है, 0 से लेकर 90 तक, उसकी सहायता से हम लोग यहाँ आगे निकाल लेंगे। साइन 135 जो लिखा है इसको तोड़ देते हैं कुछ ऐसा, साइन 90 प्लस 45, 90 में 45 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 135 आ जाएगा। तो कहिएगा 90 प्लस 45 क्यों, 100 प्लस 35 क्यों नहीं लिखे। तो कहता है ऐसा तोड़िए कि यहाँ सेटिंग रहेगा क्वेश्चन निकालने के लिए, 135 ही पूछेगा, 136 डिग्री का ना पूछेगा। तो ऐसा रहेगा कि यहाँ 90 के ही टर्म में रहेगा, और यहाँ पर जो भी प्लस या माइनस भी करके बना सकते हैं है ना, तो जो भी प्लस या माइनस रहेगा वो 0, 30, 45, 60, 90 तक ही रहेगा ये, ताकि जिसका हम लोग जानते हैं, और यहाँ जब भी रहेगा तो 90 का मल्टीपल में ही वैसा ही सेटिंग करके देगा। तो साइन 135 को लिख दिए साइन 90 प्लस 35। अब ये बन गया फॉर्मूला साइन 90 प्लस थीटा,
तो साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। पूरा एक्सप्लेन तो कर चुके हैं कैसे निकालना है ये। तो कॉस थीटा डायरेक्ट हम लोग लिखेंगे कॉस थीटा। थीटा के जगह पर कितना है 45 डिग्री, जो वैल्यू होगा वहां थीटा था, यहाँ 45 है, तो कॉस 45। तो कॉस 45 का वैल्यू तो आपको याद है कितना होता है, कॉस 45 का वैल्यू 1/√2 होता है। मतलब साइन 135 का भी वैल्यू कितना निकल गया, 1/√2 निकल गया। तो बिल्कुल ऐसे निकाल सकते हैं। एक और देखिए tan 300 डिग्री निकालना है, तो 300 को हम लोग लिख सकते हैं 270 प्लस 30। tan 300 डिग्री को क्या लिख दिए, 270 प्लस 30। यहाँ पर वैसा लिखिए ना, ऐसा टर्म में तोड़िए कि जो 90 के मल्टीपल में हो, ताकि हमको फॉर्मूला बनाने में आसान हो। जिसका फॉर्मूला बने वो कुछ वैसा ही तोड़ना है, 180 प्लस कुछ, 270 प्लस कुछ, 360 प्लस कुछ, या इसको तोड़ सकते हैं 360 माइनस 60, वैसे भी निकाल के दिखा देते हैं आपको। तो tan 300 को लिख दिए 270 प्लस 30। अब ये क्या बन गया, tan 270 प्लस थीटा। देखिए यहाँ tan 270 प्लस थीटा किसका फॉर्मूला है, क्या होगा, माइनस कॉट थीटा। कैसे है अब इस पूरा समझाया गया है डिटेल। तो माइनस कॉट थीटा, माइनस कॉट थीटा का वैल्यू कितना है 30 डिग्री, जो यहाँ होगा। अब कॉट 30 का वैल्यू क्या होता है, तो tan 30 का वैल्यू कितना होता है, tan 0 का वैल्यू 0, tan 30 का 1/√3, tan 30 का 1/√3 और tan 30 का उल्टा cot 30, यानी कितना हो जाएगा √3 माइनस √3, यानी tan 300 का वैल्यू कितना निकल गया, माइनस √3 निकल गया। जो इसको 270 प्लस 30 तोड़े हैं, आप चाहें तो इसे ऐसे भी तोड़ सकते थे, tan 360 माइनस 60, क्योंकि 360 में से भी 60 जाएगा तो 300 आएगा, और ये 360 भी 90 के मल्टीपल में है। तो पहले फॉर्मूला देख लीजिए, tan 360 माइनस थीटा क्या होगा, तो 360 किस में चल जाएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में, लेकिन माइनस कहा मतलब इसी में रह जाएगा। 360 प्लस थीटा कहता तो कहाँ चल जाता, फर्स्ट में चल जाता, यहाँ इसी में रह जाएगा। 360 माइनस थीटा, तो 360 माइनस थीटा फोर्थ में ही, और फोर्थ में कॉस और सेक प्लस होता है, बाकी सब माइनस, तो ये माइनस हो गया। 90 में कितना से गुना करेंगे कि 360 आएगा, 4 से, 9 चौको 36। 90 का मल्टीपल सम संख्या है, मतलब नो चेंज। tan का tan रहेगा और थीटा कितना है 60 डिग्री, माइनस, और tan 60 का वैल्यू कितना होता है √3, तो इसका भी आ गया माइनस √3। चाहे ऐसे निकाले चाहे ऐसे निकाले, दोनों जगह से समान ही आएगा। बस ये फॉर्मेट को आप अच्छे से समझ गए होंगे तो फॉर्मूला याद करने की भी जरूरत नहीं, वो आप सोच कर निकाल सकते हैं, है ना। एक और देख लीजिए, tan 315 डिग्री, इसको तोड़ देते हैं कितना, तो इसको तोड़ दीजिए tan 270 डिग्री प्लस 45 डिग्री। 270 और 45 कितना हो जाएगा, 315 हो जाएगा। अब ये 270 प्लस थीटा कौन क्वाड्रेंट में जाएगा, 270 तक तो थर्ड में है, प्लस कर दिया तो 4 में, है ना। tan 270 प्लस थीटा क्या फॉर्मूला है, माइनस कॉट थीटा, तो लिख दीजिए माइनस कॉट थीटा। थीटा कितना 45 डिग्री, तो tan 45 का वैल्यू 1 और tan 45 का उल्टा cot 45, तो उसका भी 1, यानी इसका कितना हो जाएगा -1। तो tan 315 डिग्री का मान कितना निकल जाएगा, -1। तो बहुत ही आसान है, आप बस अच्छे से समझ गए हो इन चीजों को, तो जो भी वैल्यू देगा बड़ा से बड़ा वैल्यू निकाल सकते हैं। बस आपको केवल 90 डिग्री तक याद होना हो चाहिए। तो जो ट्रिगोमेट्री का बेसिक था, जो आगे क्वेश्चन इस पर बेस्ड आएगा, उन सारे को हम अच्छे से बतला दिए हैं, आप इसको ढंग से देख लीजिए। चलिए कमेंट करके बतलाइए आपको वीडियो कैसा लगा। नेक्स्ट पार्ट हम लोग लाएंगे पूछा हुआ क्वेश्चन को डायरेक्ट देखेंगे। आज बेसिक पार्ट देख रहे थे। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।